क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि जब हमारा बहुत सारा मैसेज लिखने का मन नहीं होता है, हमें लंबा चौड़ा मैसेज कोई नहीं लिखना होता है, या हमें मैसेज लिखकर अपनी कोई बात सामने वाले को नहीं पहुंचानी है, चाहे वो हमारा कोई दोस्त हो, रिश्तेदार हो, या फिर कोई भी हमारा जानने वाला हो, तो हम कुछ इमोजीज का यूज करते हैं। जैसे अगर हमें गुस्सा है तो हम इमोजी से दिखा देते हैं, हम खुश हो रहे हैं किसी बात से उनकी तो हम इमोजी से दिखा देते हैं, हम उनकी बात से किसी से सेटिस्फाई या डिससेटिस्फाई हो रहे हैं तो भी हम किसी ना किसी इमोजी उन्हें सेंड कर अपनी जो बात है, अपना जो मैसेज है, उन्हें पहुंचा देते हैं। बट ये जो इमोजी हम यूज करते हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई और किसने इन इमोजीज को बनाया? तो आज यानी कि 17 जुलाई को हर साल क्या किया जाता है, विश्व इमोजी दिवस जो है वो मनाया जाता है। इस 17 जुलाई को हम ये मनाते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो इमोजी का सफर है या इसका जो शुरुआत है, किसने इन इमोजीज को बनाया जिनको आज हम सब इतना ज्यादा यूज करते हैं। तो सबसे पहले बात करें इमोजी के जन्म की, तो 1999 में इमोजी का जो जन्म था वो जापान में हुआ था। इसे बनाने वाले एक जापानी ही एक व्यक्ति थे जिनका नाम था शिगेताका कुरिता। एक जापानी मोबाइल ऑपरेटर के लिए इन्होंने इसको क्या किया था, तैयार किया था। शुरुआत में उन्होंने सिर्फ और मतलब 176 एक बेहद साधारण सी, सिंपल सी और साधारण पिक्सल वाली, मतलब जो बहुत कम पिक्सल की होती थी, वो कुछ आइकन्स बनाए थे जो कि मोबाइल ऑपरेटर में क्या हुए थे, यूज किए जाते थे। ये हैं वो इमोजी के जनक जिनका नाम है शिगेताका कुरिता। तो अब फिर धीरे धीरे क्या हुआ, 2010 तक आते आते इन इमोजीज को यूनिकोड स्टैंडर्ड में शामिल किया गया और इसके बाद से दुनिया के हर स्मार्टफोन में, इवन हर जगह आपको क्या है आसानी से देखा जा सकता है और लोग धीरे धीरे इनका बहुत ज्यादा यूज करने लगे। आप और हम भी एक दूसरे से बात करने के लिए इमोजी का इस्तेमाल करने लगे। और अभी अगर हम बात करें फिलहाल के टाइम में, आज के टाइम में, तो 3600 से भी ज्यादा अलग अलग इमोजी बनी हुई हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, हमारे इस्तेमाल के लिए उपलब्ध हैं। अब हर साल 17 जुलाई को ही इमोजी दिवस जो है वो हम क्यों मनाते हैं, तो उसका कारण है, आपने कभी इमोजी का जो एक कैलेंडर है, मतलब कैलेंडर वाली जो इमोजी हमें अवेलेबल होती है, चाहे हमारे फोन में हो या कहीं पे भी वो अवेलेबल है, उस पे आपने नोटिस किया होगा उस पे 17 जुलाई लिखा होता है। और अगर नहीं किया तो आज देखिएगा उस इमोजी पर 17 जुलाई ही लिखा होता है। मैंने भी आज ही देखा। हुआ क्या था कि जब भी आप देखेंगे तो आपको 17 जुलाई ही दिखाई देगी। हुआ क्या था, 17 जुलाई 2002 को जो एप्पल कंपनी है उसने अपना एक डेस्कटॉप कैलेंडर जो ऐप है वो लॉन्च किया था जिसका नाम था iCal। उसने लॉन्च किया था, दुनिया के सामने पेश किया था। और इसी को याद रखने के लिए एप्पल ने क्या किया, अपने कैलेंडर इमोजी में जो 17 जुलाई थी वो वाली तारीख उस अपने कैलेंडर में, जो उनका कैलेंडर था इमोजी वाला, उसमें 17 जुलाई उन्होंने मेंशन करी। फिर 2014 में क्या हुआ, इमोजीपीडिया के जो संस्थापक थे जिनका नाम है जेरेमी बज, है ना, जेरेमी बज, इसी तारीख से प्रभावित होकर कि जो एप्पल ने 17 जुलाई को क्या किया, एक कैलेंडर ऐप लॉन्च करी थी जिसपे उन्होंने 17 जुलाई लिखा था इमोजी पे। तो इन्होंने क्या कर दिया, आधिकारिक तौर पे ये घोषणा करती, या इन्होंने ऐसा कहा फिर कि जो अब से हम क्या करेंगे, हर साल 17 जुलाई को विश्व इमोजी दिवस क्या है मनाने की शुरुआत करते हैं। और तभी से हर साल हम क्या कर रहे हैं, विश्व इमोजी दिवस मना रहे हैं। और ये कुछ इमोजीज हैं जो आपको पिक्चर में दिख रही होंगी, ये दुनिया में सबसे ज्यादा लोकप्रिय इमोजीज हैं जो हम यूज करते हैं। और इमोजी मतलब हम बिना शब्दों के, मतलब सिर्फ एक पिक्चर की फॉर्म में हम क्या कर रहे हैं, अपनी भावनाओं की पूरी कहानी क्या कर रहे हैं, सामने वाले को धन्यवाद दे रहे हैं। तो अब क्योंकि इतना मतलब हमें कुछ भी बात कहनी हो तो फटाफट से इमोजी भेज देते हैं, सारी कहानी खत्म। मतलब किसी लंबे चौड़े मैसेज का जवाब भी हम एक छोटी सी इमोजी से दे सकते हैं। तो इसके लिए हमें इमोजी के जनक है शिगेताका कुरिता, इनको हमें थैंक यू बोलना है। और उसके बाद से चाहे हम सैमसंग की बात करें, ट्विटर की बात करें, या फिर हर कहीं भी सारी की सारी कंपनियों ने क्या किया, जो उनका कैलेंडर जो इमोजी थी, उस कैलेंडर इमोजी की जो तारीख थी अब 17 जुलाई कर दी। तो हर जहां कहीं भी आपको कैलेंडर की जो इमोजी मिलेगी उस पर 17 जुलाई ही लिखा हुआ है। और इस तरीके से जो आज जो इमोजीज हैं वो हमारी एक मतलब मैसेजिंग का हिस्सा, बातचीत का एक बहुत ही लोकप्रिय हिस्सा बन चुकी है।